बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं अंडे आलू का कोरमा। बहुत आसान, बहुत लाजवाब रेसिपी है। ये कोरमा जो हम बनाते हैं पूरे यूट्यूब में आप देख सकते हैं, ऐसा कोरमा नहीं मिलेगा आपको। ये बिल्कुल देग वाला शानदार कोरमा बन के तैयार होता है और बहुत लजीज बनता है। हम बताते इतने मज़े का कैसे बनाते। 250 ग्राम ऑयल लेंगे, ऑयल को हम तेज़ गर्म करेंगे। फिर 250 ग्राम प्याज डाली है हमने। प्याज 250 ग्राम डालने के बाद तेज़ आंच में हमें फ्राई करना है। जब आधी प्याज फ्राई हो जाएगी, आधी सुनहरी हो जाएगी, आंच हम थोड़ी कम कर देंगे और हमारी प्याज सुनहरी हो चुकी है, चूल्हा बंद करेंगे और प्याज फटाफट निकालेंगे और प्लेट में फैला देंगे। फैलाने से हमारी प्याज क्रिस्पी बनेगी। तो हमने फैला दी है प्लेट में प्याज और हम डाल देंगे आलू। हमने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, वो डाल देंगे हम। लहसुन अदरक पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। कुछ स्पाइसी भी ऐड करेंगे हम और आंच हल्की करके स्पाइसी ऐड करेंगे। 1 तेज़पत्ता है, नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, दरदरा धनिया या बारीक पाउडर धनिया 2 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं हमने, 4-5 काली मिर्ची, 2 लौंगे, 1 डोडा और चंद दालचीनी के पीस। 250 ग्राम दही है। दही हमारा फ्रेश होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। अच्छे से मिक्स करेंगे हम और जो बाउल है हमारी दही की, से हम थोड़ा पानी डाल के साफ़ करेंगे। बस इतना ही पानी डाल देंगे हम। बॉयल अंडे डालेंगे। आपको जितने बॉयल एग चाहिए आप डाल सकते हैं। हमें 4 चाहिए, हम 4 डाल रहे हैं। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 8 भी डाल सकते हैं, 6 भी। तो ये पाउडर बनाते हैं जब तक हमारा गल रहा है आलू। 6-5 इलायची लेंगे, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, थोड़ा सा जावित्री जायफल पाउडर करेंगे हम। और जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी हम इसे चूरा करेंगे। चूरा करने से हमारी प्याज दानेदार बनेगी और कोरमा से दानेदार बहुत बेहतरीन बन के तैयार होगा। हम इसे पीसेंगे नहीं पानी डाल के, बस ऐसे ही चूरा करना है हमें। तो क्रिस्पी प्याज है, बहुत अच्छी हमारी दानेदार प्याज बन के तैयार हो जाएगी। और जो पाउडर हमने पीसा था जावित्री जायफल इलायची वाला, ये ज़ीरा भी है, ये पाउडर इसमें डाल देंगे हम। और ये परात हमारी बड़ी हो रही है प्लेट, तो हम किसी छोटे बाउल में निकालेंगे ये। और हमारे आलू को पकते हुए, सालन को पकते हुए 20 मिनट हो चुके। हम कवर हटाएंगे। तो बहुत लो फ्लेम में हमने ये सालन पकाया है। हमारा पानी भी ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ, आलू भी गल चुका है। अब देखिए इसमें पानी ज़्यादा नहीं है, तो ये फटाफट हमारी भुनाई हो जाएगी, कोरमा तैयार हो जाएगा। तो इसमें प्याज डाल देंगे जो हमने चूरा की थी और जो पाउडर बनाया था वो डाला है। और आंच हम तेज़ कर देंगे। हल्की आंच में आलू गलाए थे, अभी भुनाई हम थोड़ी तेज़ आंच में करेंगे। 2 मिनट या 1.5 मिनट में ये भुनाई हो जाएगी और हम इसे चमचा चला के भुनाई करेंगे, आंच थोड़ी तेज़ करके। तो ये फटाफट भुनाई हो जाएगी। पानी ज़्यादा नहीं है इसमें। बहुत लाजवाब खुशबू आ रही है इसमें से। बहुत ज़बरदस्त देगी कोरमा हमारा बन के तैयार होगा। जब आप ट्राई करेंगे आप दोबारा बनाने में खुद ही मजबूर हो जाएंगे, ये बनता ही इतने मज़े का है। तो ये देखिए हमारी भुनाई ये हो चुकी है काफ़ी। तो देखिए हमारी भुनाई हो रही है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ड्राई हो चुका है, इसमें पानी नहीं है। अब हम आँच हल्की कर देंगे। आँच हल्की करेंगे और पाउडर डालेंगे, मिल्क पाउडर डाल देंगे हम इसमें। आँच हल्की करके डालेंगे हम। इससे बहुत मज़े का दानेदार लाजवाब कोरमा बन के तैयार होता है। ये आप डालेंगे तो आप खुद देखेंगे वाकई अलग ही लुक बन जाता है। ये डालने के बाद 2 टेबल स्पून हमने डाला है सूखा दूध और हल्की आँच हमने कर दी थी डालने से पहले। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम 1 कप पानी डालेंगे। तो इसमें कोरमे में शोरबा पतला अच्छा नहीं लगता ज़्यादा, थोड़ा ये भुना ही होता है, कोरमा गाढ़ा होता है। तो हम 250 ग्राम पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे हम। तो पानी मैंने 1 कप पानी डाला है और केवड़ा एहसन डाल देंगे, चंद ड्रॉप्स डालने हैं, इससे ज़्यादा नहीं, बस इतना डालेंगे और मिक्स करेंगे डालने के बाद अच्छे से। और फिर हम हल्की आंच कर देंगे और 10 मिनट के लिए कवर लगाया है। ये देखिए इतना बेहतरीन हमारा लाजवाब कोरमा बन के तैयार हुआ है। आपको भी नज़र आ रहा है कितना शानदार बना है और खुशबुएं भी बहुत अच्छी आ रही, बिल्कुल देग जैसा कोरमा बना है। जब आप ट्राई करोगे आप कहोगे वाकई मज़ा आ गया, बहुत शानदार कोरमा बना है। तो ये बन के तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है
तो अब लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।